नहीं नहीं। और माता नंगेली के पास जब टैक्स अधिकारी आए, बोले कि नंगेली तुम बहुत गलत कर रही हो, राजा के हुक्म का अवहेलना कर रही हो। उनका जब हुक्म है कि ये महिलाएं ऊपर का शरीर नहीं ढकेंगी, नंगी रहेंगी, तो तुम कपड़ा क्यों पहन रही हो? या तो तुम टैक्स दो, और टैक्स नहीं देती हो तो ये कपड़े उतारो ऊपर के, और कपड़े उतार कर ही घूमो। अब सोचो जिनकी औरतें नंगी घूमती होंगी, ऊपर से उनके पतियों की कितनी शर्म से आंखें झुकी रहती होंगी, झुकी रहती होंगी। और ऐसा समाज भी भारत के अंदर रहा। इन हालातों में औरतें गुजरी, तब जब सारी औरतें तब भी रही होंगी और नंगी घूमी होंगी, क्योंकि भाई राजा का आदेश था, राजा के आदेश का काट नहीं कर सकता था कोई नागरिक। ये तो आज है जो हम मुंह खोल करके बोल लेते हैं, क्योंकि आज भारत में संविधान चलता। राजा के राज में जनता बोल नहीं सकती थी, जो राजा ने कह दिया वही हुक्म था, और वही हमारे लिए आदेश था, और भगवान का आदेश होता था, राजा का कहा हर बात। तब माता नंगेली ने कहा, टैक्स अधिकारी उसके घर आए, बोली ठीक है तुम दरवाजे पर खड़े हो, मैं अंदर जाती हूँ, अभी मैं तुम्हारा टैक्स लाती हूँ। और माता नंगेली ने अपने दोनों ब्रेस्ट काट के, अपनी दोनों छातियां काट के टैक्स अधिकारी के हाथ पर रख दी। टैक्स अधिकारी कांप गया, हिल गया पूरा, तो ये क्या कर दिया इसने, और भागा भागा एकदम से राजा के पास पहुंचे कि राजा साहब नंगेली ने ऐसे ऐसे कर दिया। और जब नंगेली का ज्यादा ब्लड बह गया, तो ज्यादा ब्लड बहने से नांगेली मर गई। जब नांगेली मर गई तो पूरे गांव की, पूरे राज्य की औरतों ने आंदोलन छेड़ा कि अब नांगेली की कुर्बानी बर्बाद नहीं जाने देंगे हम सब औरतें अब कपड़ा ढक करके रहेंगी और अपने तन को बिल्कुल भी नंगा नहीं रखेंगी, चाहे राजा हमें सबको इकट्ठा क्यों न मरवा दे। और देखो वो अधिकार मिल गया। राजा ने फिर टैक्स फ्री कर दिया। ब्रेस्ट टैक्स बोलते थे उसको, ब्रेस्ट टैक्स। ब्रेस्ट मतलब छाती पर लगने वाला टैक्स, ढकने का टैक्स देना पड़ता था, और वो टैक्स राजा को खत्म करना पड़ा कि अब कोई टैक्स नहीं देगा। इसके बाद औरतों को ऊपर का शरीर ढकने का हक मिला है। यह है हम औरतों का इतिहास। और ऐसी थी माता नंगेली, और उसी देश की औरतें आज इतनी कमजोर है कि दारू से नहीं लड़ सकती। उस देश की औरतें इतनी कमजोर कैसे हो सकती हैं? जहां झांसी की रानी पैदा हुई, जहां माता नंगेली पैदा हुई, जहां उदय देवी पासी पैदा हुई, जहां झलकारी बाई पैदा हुई, उस देश की औरतें आज इतनी कमजोर कैसे हो गई? कमजोर हुई हो आप इरादों से, शरीर से नहीं। अब तो फिर भी खाने के लिए बहुत कुछ अच्छा है। आज से 100 साल 150 साल पहले इतना अच्छा खाना नहीं होता था। आज तो हर चीज खाने की अच्छी आपको मिल रही है, हवा अच्छी मिल रही है। उस समय तो गाड़ी, बस, मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं होता था। आज तो आपको हर सुविधा है, तो आज लड़ाई नहीं लड़ सकती, आप लड़ सकते हैं। हौसलों की जरूरत है, सिर्फ बिल्कुल लड़ सकती हो। और इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, ये इन जैसे युवा, ये सब लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि समाज इनके लिए भी बर्बाद हो रहा था। ये लोग भी जवान होंगे, शादियां करेंगे, बच्चे इनके भी होंगे, क्या वो बच जाएंगे इस माहौल में? बच जाएंगे? बताओ। पूरा गांव जब नशे की चपेट में है, तो हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? इतने प्यार से पाल रहे हैं, इतने शौक से पालते हैं, पढ़ाते हैं, और जब लड़का ढूंढने निकलते हैं तो शराबी मिलते हैं हमें जी। तो इन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ लो जी, जिनको पाल रही हो। इन लड़कों के लिए लड़ाई लड़ लो, जिनके सर पे 10 बार हाथ फेर करके पैदा किया, बड़ा किया, इनको अपने पेट में खाया, इनको खिलाया, और आज ये बड़े होकर के अच्छा खाने की जगह दारू पीने में भाग रहे हैं। कब लड़ोगी? जब समय निकल जाएगा और पीढ़ियां खराब होती रहेंगी। जितना देर करोगे नुकसान होगा आपका। संगठन को मजबूत करो, एकता को समझो, और लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, साथ रहेंगे।